सरकारी स्कूलों में महापुरुषों की तस्वीर लगी होती है। आजादी के नायकों की तस्वीर से छात्रों को प्रेरित किया जाता है, लेकिन संभल के सरकारी स्कूल में महापुरुषों की तस्वीर हटा दी गई है। उनकी जगह पर कुरान की आयतें लगा दी गई हैं। हिंदू संगठनों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, हंगामा होना लाजमी था। स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर अब सफाई देते रह गए, लेकिन नियम तोड़ा था तो एक्शन होना था। शिकायत मिलते ही शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। अरे सर, ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। ये रखने, यहाँ पर रखने का मतलब क्या है? यहाँ पर इनका योगी मोदी के फोटो इस तरीके से पैक करके हमारे देवताओं पर भारत माता का है, जिन्होंने देश को, इस देश का खा रहे हैं। और ये इसी देश में मोदी जी का ये शिक्षक है, ये शिक्षक है, ये शिक्षा देंगे। ये ऐसे शिक्षक जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, उन लोगों के फोटो को दबा के रखा जा रहा है। जब शिक्षक ही इस तरीके से करेंगे तो बागबानी आदमी क्या करेगा? आम आदमी ये गलत है। यहाँ पे सरिया कानून लागू नहीं होने देंगे हम। कागजों में ये सरकारी स्कूल है, लेकिन यहाँ पर नियम मदरसे वाले हैं। क्लास में जाना है तो इस्लामिक आयतों को पढ़ना होगा। ये देखिए, आप कुरान की आयतें इस विद्यालय में लगी हुई हैं और योगी मोदी के फोटो योगी मोदी के फोटो को दबा के रखा जा रहा है। यहाँ ये योगी की सरकार में इस तरीके का शायद संभल के ये इस विद्यालय क्षेत्र के गांव का मामला है। सरिया कानून लागू हो चुका है शायद। स्कूल में हिंदू देवी देवताओं की फोटो, महापुरुषों की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांध कर रखी गई। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की भी फोटो थी। जैसे ही ये जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, वो फौरन स्कूल पहुंच गए। इस कमरे को देखो, इधर आओ। अरे इस कमरे को देखो। हमने कर रहा ना, सही बताऊं, मुझे मारने का मन कर रहा है, लेकिन बात ये है, मर्यादा है। सारे गलत काम कर रहे हो यहाँ बैठ के और हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। हैं? इनका कमरा देखो ना, इनके कमरे में रखे विद्यालय में शिक्षा कमरे पर जरा देखो भाई। आगे चलो, सालों की नौकरी छीनो उमाकांत जी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्कूल के अंदर घुसे और जब जांच की तो पता चला कि आरोप सही है। स्कूल में कुरान की आयतें दीवारों पर लगी, महापुरुषों की तस्वीरें एक कोने में पड़ी। हिंदू संगठनों ने इसे सरकारी स्कूल में नियमों के खिलाफ बताकर जमकर हंगामा किया। ये भी इनका भी नाम वही है, सऊदा नाम है इनका। ये कहीं ना कहीं हिंदू टीचरों को दबा के रख रहे हैं। रुक जाइए, ये आपका कोई ब्लॉक नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर कहीं भी योगी मोदी का बोल। संभल के चंदौसी के नगला पूर्वा गांव के स्कूल की महिला प्रिंसिपल पुष्पा देवी ने पूरे मामले के लिए टीचर मोहम्मद नाजिम को जिम्मेदार ठहराया, तो नाजिम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी। दोनों ही टीचर एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। योगी जी का भी था, मोदी जी का भी था, और इस क्लास में मोदी जी का भी फोटो लगा हुआ था। नहीं, ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। अरे सर, ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। ये फोटो यहाँ के कर रहे हैं। ये रखने, यहाँ पर रखने का मतलब क्या है? यहाँ पर इनका नहीं, ये हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। ये यहाँ रखने का मतलब क्या है इनका? यहाँ पर सहायक टीचर मोहम्मद नाजिम ने प्रिंसिपल पर बौद्ध धर्म मानने का आरोप लगाया। कहा स्कूल में पहले सभी महापुरुषों की फोटो लगी थी, जिसे पुष्पा देवी के आने के बाद उतरवा दिया गया। ये क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं उतरवाई है, हेड मास्टर है ये बौद्ध धर्म को मानती है। इस बारे इन्होंने कैसी बात आप कह रहे हैं? किसने कह दिया? आप अकेले मत बोलिए, किसने? मैंने तो आपकी बात नहीं करी, तो मैंने आपके लिए आप सच्चाई के साथ बताइए। बिल्कुल सच्चाई। यहाँ योगी जी मोदी जी का फोटो लगा था भैया, मैं आई तब तो नहीं लगा था कि नहीं लगा? यहाँ मैं जब आई तब तो नहीं। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के सामने ही स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर में बहस छिड़ गई। स्कूल से महापुरुषों की फोटो हटाने और कुरान की आयतों को लगाने के विवाद ने अलग रुख ले लिया। प्रिंसिपल पुष्पा रानी ने आरोप लगाया कि वो सिर्फ नाम की प्रिंसिपल है, स्कूल में असली सत्ता नाजिम के पास है। सरकारी अध्यापक मैम के द्वारा ही भेजी गई थी। चार्ज इनका नाजिम जी के पास होता है। मेन बात ये है भाई साहब, एक सेकंड, ये नाजिम जी हैं भाई साहब हमारे। ये कह रहे हैं मेरे इसमें कोई दोष नहीं है। हेड हमारी जो
प्रधानाचार्य जी हैं, इनके कहने से तो ये बौद्ध धर्म को मानती हो, इन्होंने इसलिए अरे भाई उतरवाई। साहब, ये तो गलत है, इनकी तो झूठ बोल रहे हैं। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने जब स्कूल स्टाफ और कार्यकर्ताओं को शांत करना चाहा, तो कार्यकर्ताओं से तीखी बहस देखने को मिली। स्कूल की प्रिंसिपल सफाई देती रही, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। ये लगे हैं, वैसे क्लास में सब में लगे हैं, कुछ में ना लगे हैं। अरे तो वो ऐसे बांध कर रख दिए गए हैं, और यहाँ पे जे अलाउड है, वो ऑफिस के लिए लाई थी। जे अलाउड है। अभी मत हटा मेरे भाई, नहीं लेके आई क्यों भाई आप? अभी मत हटा। क्या है, अब हटाने की जरूरत नहीं है। हैरान करने वाली ये बात भी है कि जब स्कूल के बच्चों से राष्ट्रगान सुनाने को कहा गया, तो एक भी बच्चे को राष्ट्रगान याद नहीं था। हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, इस्लामिक जिहाद चल रहा था। किसी को याद है राष्ट्रगान? याद ही नहीं है। आप देख रहे हैं इस विद्यालय के बच्चों को राष्ट्रगान याद तक नहीं है, और ऐसी स्थिति में इस विद्यालय में हमारे महापुरुषों के चित्रों को दबा के रखा हुआ था, और महापुरुषों के चित्रों को तो दबा के रखा ही रखा था, उसके साथ साथ दीवालों पर कुरान की आयतों को लगा रखा था। ये स्थितियां यहाँ बना रखी हैं। इन बच्चों को राष्ट्रगान याद नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन बच्चों को राष्ट्रगान याद नहीं है तो वंदना भी याद नहीं होगी, ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी। आरोप लगाया कि स्कूल में नियमों के खिलाफ धार्मिक एक्टिविटीज कराई जा रही। हिंदू संगठनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। यहाँ पर मोहम्मद नाजिम और पुष्पा रानी, ये दो अध्यापक हैं जिनमें आपस में भी विवाद है कि कौन किसके चार्ज पे है, ये तो बाद का विषय है। फिलहाल इन दोनों ने क्या कर रखा है कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे गांधी जी हों, सभी के फोटोओं को ऑफिस में दबा करके रखा हुआ था। और कार्यालय के दरवाजे के बराबर में एक कूड़ेदान जैसा गैलरी टाइप है, उसके द्वार पर इन्होंने कुरान की आयतों को टांग रखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये विद्यालय में इस्लामीकरण की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकारी स्कूल में कुरान की आयतों का मामला तूल पकड़ा तो आरोपी शिक्षकों के खिलाफ तुरंत एक्शन भी हो गया। बीएसए अलका शर्मा ने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक नाजिम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बीएसए के मुताबिक जांच में अगर किसी और टीचर का भी नाम आता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।